आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 15वीं कहानी, चुराई हुई चीज पर किसका अधिकार। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसकी चंद्रप्रभा नाम की रानी थी और शशि प्रभा नाम की एक लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वह वसंत उत्सव देखने के लिए बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे एक सुंदर लड़की बना दिया। और राजा के पास जाकर उसने कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहां चला गया। आप इसे यहां रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूं, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने मुझे पागल हाथी से बचाया था, मेरा मन उसी में रमा रहता है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन के बाद राजा के साली की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ था। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां पर पहुंची। संयोग से दीवान का पुत्र भी उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांक दत्ता को घर ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को यह समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने अब यह सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल थी कि अगर वह न दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने एक शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका पति 6 महीनों तक के लिए यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांक दत्ता के पास छोड़कर एक तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास ले गया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो न जाने कहां चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दीजिए। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया गया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक इसके साथ ब्याह किया है। बेताल ने पूछा,
शशि दोनों में से किसकी पत्नी है राजन? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का कभी भी अधिकार नहीं होता। बस इतना सुनना था कि बेताल वहां से गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से उसे लाना पड़ा। तब रास्ते में बेताल ने उन्हें अगली कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 15वीं कहानी, चुराई चीज पर अधिकार किसका। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।